मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य को जानो में। बिना देरी किए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 8 वचन। पहला तीमुथियुस 6 का 8 वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हालेलुया। यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है इब्रानी 13 का 5 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, यदि हमारे पास दो चीज़ है, खाने के लिए और पहनने के लिए, तो इसी पर संतोष करना चाहिए। अगर आपके पास मकान है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास और कुछ भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो लालच नहीं करना चाहिए। नीतिवचन 1:19 में ऐसा लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, इजरायली लोग मिस्र देश में 430 साल तक गुलामी में रहे और जब ठीक समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में भेजा और मूसा 20 लाख इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर कनान की ओर लेके जा रहा था। और रास्ता में इस्राएलियों ने लालच किया और मूसा पर कुड़कुड़ाया, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया, और परमेश्वर ने उनके लिए खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया, पीने के लिए चट्टान से पानी दिया और बटेरा, समुद्र के किनारे से बटेरा उनको ला करके दिया, मांस दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने कुड़कुड़ाया, उन्होंने फिर भी लालच किया। और लिखा है पहला कुरिन्थी 10:6 में, पहला कुरिन्थी 10:6 में, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने यानी कि इस्राएलियों ने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं एलीशा एक भविष्यवक्ता था पुराने नियम में, और एलीशा का उसका एक सेवक था जिसका नाम गेहजी था। और हम लोग जानते हैं अराम का राजा का सेनापति नामान था और वो कोढ़ी था, कोढ़ बीमारी था, उसको कुष्ठ रोग हो गया था। और जब उसको पता चला छोटी बच्ची के द्वारा कि यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता एलीशा के पास चला जाए तो वह कोढ़ से चंगा हो जाएगा, और नामान इस बात को मान करके वो एलीशा से मिलने के लिए चला जाता है। और एलीशा उसको कहता है, यरदन में 7 बार डुबकी लगा और तब तू चंगा हो जाएगा। तब ये व्यक्ति 7 बार डुबकी लगाता है और चंगा हो जाता है। और वो बहुत कुछ एलीशा को देना चाहता है, लेकिन एलीशा कुछ भी नहीं लेता है। उसका सेवक जो है गेहजी, वो सोचता है कि मैं तो इससे कुछ ना कुछ ले लूँगा, और वो चुपके से चला जाता है और नामान कोढ़ी से, जो कि स्वच्छ हो गया था, उससे वो चांदी और कपड़े ले आता है। और ये बात एलीशा को पता चल जाता है। तब वो कहता है कि क्या ये समय सोना चांदी या वस्त्र या जैतून की दाख की बारियां या भेड़ बकरी या गाय बैल लेने का समय है? इस कारण से नामान का कोढ़
तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और इस प्रकार तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया, क्योंकि उसने लालच किया था। और इसीलिए नीति वचन 15:27 में ऐसा लिखा है, नीति वचन 15:27, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। और इसलिए हमें जब तक हम लोग जीवित हैं किसी भी चीज़ का लालच ना करें, क्योंकि लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। सो परमेश्वर इस छोटे संदेश के द्वारा आप सबों को बड़ी आशीष दे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।